नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम महेंद्र कड़वासरा, सादुल शहर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर का रहने वाला हूं और सादुल शहर में ही दो बहुत अच्छे रेपुटेड स्कूलों के अंदर मैं टीच करता हूं। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसके साथ ही मैं भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में मनोविज्ञान की क्लासें पहले रेगुलर लेता था, अब भी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ एज ए मनोविज्ञान या एज ए साइकोलॉजी टीचर। मैंने महसूस किया वही बातें आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को जो अभी कक्षा 12 के पेपर दे चुके हैं या जो कक्षा 10 के पेपर दे चुके हैं, उनके जीवन में अब इस टाइम एक द्वंद की स्थिति रहती है कि हम क्या करें, किस विषय का चुनाव करें। हम साइंस लें, नॉन मेडिकल लें, आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स लें। ज़्यादातर जो बच्चों से पूछते हैं उनका लक्ष्य, यदि 10वीं में पूछें या 12वीं में पूछें तो लक्ष्य लगभग आजकल सारे बच्चे बता देते हैं। आईएएस, आरएएस, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, पटवारी, ग्राम सेवक, इस तरीके के जितने भी स्कोप आज जो हैं उनसे रिलेटेड वो बता देते हैं। लेकिन इन नौकरियों या ये जो गवर्नमेंट जॉब है, जॉब क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, आपको एक वर्ष में छुट्टी कितनी मिलेगी, आपका वर्क प्लेस क्या रहेगा, आपका ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, ये सारी बातें यदि उन बच्चों से पूछें तो वो नहीं बता पाते। उनको वो जॉब अट्रैक्ट करती है, वो पसंद है उनको, लेकिन पूर्ण जानकारी उन बच्चों को नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा, और एक चीज़ और जो आज के समय में मैंने कई बार फेस की है कि विषय का चुनाव जो है वो स्टूडेंट नहीं करता, वो उसके पेरेंट्स करते हैं। मामा जी कर रहे हैं, बड़ी बहन कर रही है, मम्मी पापा दादा जो भी फैमिली मेम्बर है, और उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदें, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी आईएएस। बच्चे को पता ही नहीं है कि आईएएस होता क्या है, बच्चे को पता ही नहीं है कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है। बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि से कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स ने जो सपने अपने लिए देखे थे वो अपने बच्चों में देख, मैं इसको गलत नहीं मान रहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों में सपने ना देखें, बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन उनसे पहले आप अपने बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो जरूर देख लें। वो उसके मन में जो चल रहा है, उसको कौन सी जॉब अट्रैक्ट कर रही है, उसको कौन सा सब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। मार्क्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मार्क्स का फ्यूचर से कोई भी रिलेशन नहीं है। इंटरेस्ट यदि होगा तो सब्जेक्ट कमांड होगी, सब्जेक्ट कमांड होगी तो इन फ्यूचर वो किसी न किसी सेक्टर के अंदर निश्चित रूप से कामयाब होगा ही होगा। तो इसी एम को, इसी उद्देश्य को देखते हुए कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, कुछ बातें डिस्कस करनी है, और उसी से रिलेटेड मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के बच्चों की। तो
मैंने कुछ सर्च किया जो मेरे नॉलेज में था, वो आपको +2 के बाद या 10th के बाद क्या करना चाहिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट कोर्स कर सकते हैं और उसी के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। पेरेंट्स भी, सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स पहले खुद एग्री हों, उसके बाद में बच्चा एग्री हो। कुछ पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पढ़ाई बुरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफलाइन के मुकाबले या ऑफलाइन का मुकाबला कभी भी ऑनलाइन नहीं कर सकती। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि ऑफलाइन में जब क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं, जब उनका किसी भी प्रकार का टेस्ट होता है, तो जो टॉप कर रहा है और जो सेकंड है, सेकंड हमेशा कोशिश करता है और पढ़ने की, ताकि वो भी फर्स्ट आए। और फर्स्ट हमेशा ये चाहता है कि मैं फर्स्ट रहूं, कोई मेरी सीट पे ना आ जाए। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन के अंदर टीचर से आप जो भी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं, बी फ्रैंकली पूछ सकते हैं। एक टीचर के साथ में आपका अटैचमेंट रहता है। टीचर को आपकी एबिलिटी और आपके नेगेटिव पॉइंट, आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ दोनों पता होती है, तो वो उसी तरीके से आपको हैंडल करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यू आप ऑफलाइन कोचिंग करते ही रहें, लेकिन जो भी आपका टारगेट है उसके लिए एक कोचिंग आपको ऑफलाइन लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स बन जाएंगे, आपका सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। क्लास में क्या होता है, माहौल क्या रहता है, टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, OMR शीट कैसे भरी जाती है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आप आराम से घर बैठ के ऑनलाइन तैयारी करें, कोई इशू नहीं है। आजकल अलग अलग बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, जैसे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से, RAS IAS, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचिंग लाइन, CET, बहुत सारी वो तैयारी करवाते हैं। तो ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। कुल मिला के अपने शब्दों को विराम दूंगा कि अब छोटे छोटे कुछ वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को कक्षा 12 के बाद और कक्षा 10 के बाद में क्या करवा सकते हैं और बच्चे की रुचि क्या है, किस हिसाब से उसको विषय का चुनाव किया जाए, ताकि उसको बार बार सोचने का, बार बार भटकने का ऐसा कुछ भी उसके जीवन में ना हो। वो उसको एक टारगेट मिल जाए और उस टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर दे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके मन की जितने भी इंक्वायरीज़ हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं, उन सब प्रश्नों के उत्तर इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दे पाऊँगा। आपने बड़े गौर से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, नमस्कार।